नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज हम देखने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये रिपीटेशन वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपका मतलब एक पोर्शन रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो टॉप 25 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं और अपना टारगेट फिक्स रखिए। तो नमस्कार साथियों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बिल्कुल यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिम में एक क्षेत्र है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, नर्मदा घाटी बह रही है ना, नर्मदा के नीचे यहाँ पे आपका सतपुड़ा है और ऊपर क्या है दोस्तों, विंध्याचल। इसके पश्चिम भाग में जो जगह है दोस्तों, ये आपकी कौन सी जगह है, तो ये हो जाएगी दोस्तों निमाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, निमाड़ वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष जनजाति की जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो विशेष प्रकार की जनजाति में मध्य प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों, वो है प्रथम। किसका है, मध्य प्रदेश का। तो विशेष जनजाति में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है, तो मध्य प्रदेश आता है। फिर है जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से में मिला है, वो किस जनजाति के नाम पे। तो प्रायद्वीप भारत यानी कि गोंडवाना लैंड के हम नाम से जानते हैं दोस्तों। तो गोंड जनजाति आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। तो कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों, भारत का मानक मध्याह्न दोस्तों, तो ये जो गुजरता है दोस्तों आपके सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। और सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला भी है हमारे मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर, जिसे सूर्य अस्त बिंदु या सूर्य अस्त पॉइंट भी कहते हैं, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है। तो किस में तब्दील कर दिया है दोस्तों, तो ये कर दिया है बांधवगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। किस में कर दिया है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य इसको बना दिया है। फिर है अचान कमार एक अभ्यारण्य दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो अचान कमार दोस्तों आपका पड़ता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है ना। पूर्वी जिलों में से एक जिला ये भी है आपका अनूपपुर, यहीं से हमारी नर्मदा नदी निकलती है ना। गांधी सागर बांध कहाँ हो जाएगा, तो गांधी सागर बांध दोस्तों आपका मंदसौर में है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, गांधी सागर अभ्यारण्य की यहाँ पे चर्चा भी की गई है। यदि आप वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डेली आपके यहाँ पे लेक्चर यह रहता है। अभ्यारण्य जिससे कई चट्टान आश्रय दोस्तों, तो अभ्यारण्य जिससे कई आश्रय चट्टान है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ यानी कि आपका चिड़िको अभ्यारण्य भी हम कह सकते हैं। कौन सा अभ्यारण्य, चिड़िको अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, नरसिंहगढ़ में, ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर है नौरादेही एक अभ्यारण्य जो कहाँ पे है दोस्तों, तो नौरादेही अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे आपका, ये सागर में है। कहाँ पे दोस्तों, सागर में, आपको याद रखना। तो नौरे लोग का किसके किनारे मिलेंगे, सागर किनारे, समुद्र के किनारे, याद रखना है इसे। अगला है चंबल निकलती दोस्तों, कहाँ से निकलती, चंबल नदी का उद्गम हुआ है मऊ के जानापाव पहाड़ी से, मऊ इंदौर के जानापाव हिल्स से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों एक प्रमुख शहर जिसमें शिप्रा नदी गुजरती दोस्तों, कौन से शहर से गुजरती है, तो उज्जैन दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कालियादेह महल भी दोस्तों आपका उज्जैन में है, ये भी आपको याद रखना है, कालियादेह महल। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल नदी कौन सी है दोस्तों, तो सड़क पुल नदी जो है दोस्तों वो कौन सी आपकी, तवा नदी है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में अभी एक बताया जाता है सिंधु नदी है ना मध्य प्रदेश में, जो आपकी शिवपुरी पे गुजरती है, तो ये आपका हो सकता है वो, पर ऑप्शन आपका ये तवा दे रखा है, तो अभी तवा नदी हमारा माना जाएगा। फिर एक किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों नर्मदा नदी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, यही आपको लगाना है, पुराने पेपर हैं उसमें भी यह माना गया है ना। नहीं तो कहा जाता है दोस्तों, अगर स्पेशल पूछ ले कि प्रदूषण के आधार पे कौन सी दोस्तों, तो बेतवा है, और साधारण हिसाब से आपकी नर्मदा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला गुना किस नदी से विभाजित है, तो गुना जिला जो विभाजित है दोस्तों, ये सिंध नदी से है। किससे विभाजित है, सिंध नदी से यह विभाजित है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए। डेली बिल्कुल वीडियो आपके चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पे है, चंबल नदी पे, गांधी सागर बांध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1010 यानी कि आपका 1010 से लेके 1053 ईसा पूर्व में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक बांध है, उसका नाम आपको यहाँ बताना है, जो रायसेन जिले में है। तो ये बनाया गया था दोस्तों साइक्लोपियन बांध के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। राजा भोज के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला है चतुर्भुज नाथ मंदिर
किस अभ्यारण्य के पास है? तो चतुर्भुजनाथ मंदिर दोस्तों जो है आपका गांधी सागर बांध के किनारे है, जो कि हमारा किस जिले में पड़ता है? मंदसौर में। ठीक है, तो चतुर्भुजनाथ मंदिर कहाँ है? मंदसौर में, जो कि शिवना नदी के तट पर है और गांधी सागर अभ्यारण्य के पास में है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत सूची में से निम्न में से दोस्तों कौन सा शामिल है? तो जो शामिल है कौन सा, अच्छा कौन सा एक है दोस्तों, तो जो शामिल है वो है आपकी खजुराहो स्मारक, है ना। और बस ये आपका एक खजुराहो स्मारक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है भोजपुर के बारे में, यह चर्चा नहीं की है। हिंडोला महल कहाँ है और जहाज महल कहाँ है? हिंडोला और जहाज महल दोस्तों ये आपके कहाँ है? मांडू में है। कहाँ है दोस्तों? मांडू में है, यानी कि जो धार जिले में पड़ता है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए। धन्यवाद साथियों, है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है रिवीजन के थ्रू लिए। धन्यवाद।